शायद दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान किसी महापुरुषों के द्वारा मिला हो जो पारदर्शी हो। यूँ तो बहुत संत गुरुजन हुए हैं, लेकिन सदगुरु कबीर की वाणी एक पारदर्शी होती है। उस वाणी के जब हमारे जीवन में उद्घाटित होता है, उनको वाणी को समझने की जब शक्ति हमारे अंदर में जागती है, तो मालूम पड़ता है कि जितना भी अंधकार, अंधविश्वास, कलह कलेश, जितनी भी बाधाएं हैं, सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। वो सदगुरु कबीर का ज्ञान आप और हम सबको मिला हुआ है। संत गुरुजन हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिससे हम साधना पथ पर चल सकें, जिससे हमारा जीवन सुखमय शांतिमय हो सके, जिससे हमारे जीवन में आनंद और उत्साह भरा पूर्ण जीवन हो सके। आज इस संसार की भागदौड़ में अनेकों प्रकार से व्यक्ति ग्रसित है। चमत्कार, अंधविश्वास तो चरम सीमा पर है। जहां भी देखते हैं कुछ ना कुछ व्यक्ति को अंधविश्वास में ढकेल दिया जाता है, चमत्कार में ढकेल दिया जाता है। उन्हें सार और जो सत्य निर्णय रूपी वाणी है वो जल्दी से नहीं मिलती है। आज इस संसार में अनेकों जगह आप देखेंगे, हर 10 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्म कथाएं होती रहती हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी संत का सत्संग चलता रहता है। कहीं ना कहीं यज्ञ तप होते रहते हैं। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में ज्ञान के लिए अनेकों पांडाल लगती हैं, लेकिन उन पांडालों से क्या हमें वास्तविक ज्ञान मिलता है? क्या वहां जाने से हमारे जो अंदर की कलमश है वो छूटता है? क्या हमारे विचारों का परिवर्तन होता है? क्या हमारा जीवन शांतिपूर्ण जीने का तरीका हमें मिलता है? आप अनेकों बड़ी बड़ी मंचों पर जाएंगे, पांडालों में जाएंगे, भगवानवाद, देववाद और अनेकों प्रकार की कथाएं आपको सुनाई जाती हैं, जिसको मनुष्य के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हमारी भौतिक मांग क्या है? भौतिक मांग संसार का सुख सुविधाएं हमें मिल जाएं, तो ये तो बाहरी चीजें हैं, हमें मिल जाती हैं। लेकिन वास्तविक बात है कि हमारी आंतरिक मांग क्या है। भौतिक मांगे हमें संसार से पूरी हो जाती हैं, संसार के लोग हमें पूरी करा देते हैं। जैसे जीवन हमें मिला है, इस जीवन को जीने के लिए हमें रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और भी संसार को जो भी चाहिए लोगों को संसार से जीवन यापन के लिए, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। किसी ना किसी द्वारा हमें सहयोग मिल जाता है, वो चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जो आंतरिक मांग हैं, जो हमारे हृदय की मांग हैं, हमारे भीतर की मांगे हैं, वो हमें जल्दी से नहीं मिल पाती। और आंतरिक मांग क्या है? जीवन में शांति, जीवन में आनंद, जीवन में उत्साह, जीवन में कल्याण के लिए इच्छा, ये हमारी आंतरिक मांगे हैं। और ये आंतरिक मांगे हमारी पूरी जल्दी से होती नहीं है। इसके लिए हमें किसी सच्चे सद्गुरु संत का सानिध्य ग्रहण करना पड़ता है। किसी सच्चे संत सद्गुरु का सानिध्य या उनकी वाणियाँ प्राप्त करने के लिए हमें लगना पड़ता है, उसके लिए जानना पड़ता है, तब जा कर के हमें ये प्राप्त होती हैं। उन्हीं में से जो हमें शांति दे सके, उत्साह दे सके, हमारे जीवन में जागरण कर सके, ऐसे ही
महापुरुष के आज उपलक्ष्य में ये जन्म जयंती, उनका प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है सदगुरु कबीर का। सदगुरु कबीर ने मनुष्य को हर प्रकार से समझाया है। सदगुरु कबीर की दृष्टि में इस धरती तल पर कोई भी आदमी जो मनुष्य है, चाहे वो नर हो या नारी हो, सदगुरु कबीर की दृष्टि में कोई ऊंच और नीच नहीं होता है। ना कोई जन्म से नीचा होता है और ना ही कोई जन्म से ऊंचा होता है। सदगुरु कबीर हर प्राणी को, हर मनुष्य को उच्च दृष्टि से देखते हैं। जो इस धरती तल पर जन्म ले लिया है वो सब एक समान हैं। हमारे भौतिक व्यवहार में, हमारी नीतियों में कुछ अंतर हो सकता है, हमारे वातावरण में कुछ अंतर हो सकता है, हमारी रहनी में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन सबका स्वरूप सबका एक जैसा है। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। ये सदगुरु कबीर की दृष्टि रही है। सदगुरु कबीर ने कभी भी इसमें विभाजन नहीं किया। किसी भी जाति धर्म को लेकर के सदगुरु कबीर ने बंटवारा नहीं किया। ये उनकी उच्चतम ज्ञान की दृष्टि है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी मनुष्य को मनुष्य से बांट दिया गया है। आज हर प्रकार से वैज्ञानिक जीवन है, हर प्रकार से पूरा माहौल वैज्ञानिक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आज जिन्हें हम धर्म गुरु कहते हैं, जिन्हें हम बड़े बड़े मंच से भाषण देने वाले लोग कहते हैं, जिनकी पांडालों में हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, वहाँ पर भी मनुष्य को ऊंच नीच का ज्ञान दिया जाता है। वहाँ पर लोगों को जाति के माध्यम से उसे हीन और श्रेष्ठ समझा जाता है। लेकिन ये हमारे महापुरुष, चाहे वो सदगुरु कबीर हों, चाहे तथागत गौतम बुद्ध हों, या संत रविदास हों, या फिर जितने भी निर्गुणी धारा के संत हैं, उन्होंने कभी भी मतभेद नहीं किया। उन्होंने हर प्रकार से हर व्यक्ति को एक समदृष्टि से देखा और उनका ज्ञान का डंका जब समदृष्टि से देखा तो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में गूंजा। सदगुरु कबीर की वाणी हर तरह से लोगों के दिल और दिमाग में उतर जाती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप जिसे नीचा कहते हो, जिसे आप हीन दृष्टि से देखते हो, उसके अंदर में भी वही आत्मा बैठी हुई है, वही चेतन स्वरूप बैठा हुआ है जिसे आप ऊंची दृष्टि से देखते हो। जिसे आप पंडित कहते हो, जिसे आप बड़ा आदमी कहते हो, उसका भी पंच भौतिक शरीर है, उसका भी जीवन वैसे ही है जैसे एक छोटे व्यक्ति को आप मानते हो। सदगुरु कबीर की ये दृष्टि सदैव मनुष्य को जागृत करने वाली होती है। उन्होंने कहा, यदि आप वर्ण से ऊंचे मानते हो अपने आप को, तो ये आपकी मिथ्या मानंदी है, क्योंकि किसी को जाति और वर्ण से ऊंचा मानना ये मिथ्या है। व्यक्ति नीच और श्रेष्ठ अपने कर्मों से होता है। जिसका कर्म सदाचारी है, जिसके जीवन में सदैव प्रेम बहता है, करुणा बहती है, जिसका जीवन समानता का है, विश्व बंधुता का है, जिसके जीवन में सदैव एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे के लिए करुणा है, वो जीवन श्रेष्ठ है। ना ही किसी को जाति के माध्यम से हीन भाव से देखता है, ना ही घृणा करता है, और दया की दृष्टि से देखता हो, वो आदमी श्रेष्ठ कहा जाता है सदगुरु कबीर की दृष्टि में। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जिसने वास्तविक ज्ञान को जाना है, वो सदैव आदमी को आदमी समझेगा, मनुष्य को मनुष्य समझेगा, उसमें कभी छुआछूत नहीं करेगा। लेकिन जिनके दिमाग में जातीयता का, वर्ण व्यवस्था का, ऊंच नीच का जो कचरा भरा हुआ है सदियों से, चाहे वो वेदों की श्रुतियां ले लो, अनेकों ग्रंथ ले लो जो लोगों ने मानंदीवश लिखे, जब किसी से पूछा जाता है कि वर्णों के अनुसार
व्यक्ति ऊंचा और नीचा होता है। ये तो भगवान ने स्वयं लिखा है। भगवान कहते हैं कि आदमी ऊंचा और नीचा होता है। जो वर्ण बना दिए गए ये भगवान के लिखे हैं, किसी इंसान ने नहीं लिखे हैं। ऐसे कहने वाले लोग जरा विचार करें, जिस भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं, जो सबको रचने वाला है, पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, तो उसकी निगाह में, उसके मन में ये कैसे पैदा हो गया कि एक को मैंने ऊंचा पैदा कर दिया और एक को नीचा, एक को मैंने श्रेष्ठ बना दिया, एक को घृणित बना दिया। ये भगवान की दृष्टि नहीं हो सकती, ये तो किसी शैतान की दृष्टि होगी। क्योंकि भगवान कभी किसी को ऊंचा और नीचा नहीं बनाते हैं। भगवान कभी किसी इंसान को ऊंचा और नीचा नहीं देखते हैं। जो भगवान होगा वो कभी व्यक्ति में भेद नहीं कर सकता है। एक भगवान हुए जिन्हें हम तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। क्या उनकी दृष्टि में कभी कोई आदमी ऊंचा और नीचा था? एक सड़क छाप व्यक्ति यदि बीमार है, लाचार है, परेशान है, उनके हृदय में इतनी करुणा थी, जाकर के गले से लगा लेते, उसको यथासंभव हो सकता उसका सहयोग करते थे और उसे हृदय से लगा करके उसे करुणा का संदेश देते थे। ये वास्तविक भगवान है। जो भगवान इंसान को इंसान से बांट दे वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान वो है जो इंसान को इंसान से जोड़ देता है। जो व्यक्ति की जो पार्टीशन है, जो दीवारें हैं धर्म की, जो दीवारें हैं नफरत की, जो दीवारें हैं जातिवाद की, जो दीवारें हैं आज वर्णवाद की, उसको ढा दे, उसको मिटा दे, उसे भगवान कहते हैं। चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध हो या कबीर हो, इन्होंने वो काम किया। इन्होंने जातिवाद की उस दीवार को गिराया कि सदियों से व्यक्ति दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इन्होंने उस धर्म की दीवार को गिराया जो धर्म के नाम पर लोगों को ऊंच और नीचा कहा गया। धर्म के नाम पर लोगों को, एक को पांडाल में बैठने का अधिकार और एक को पांडाल के बाहर बैठने का अधिकार था। उस दीवार को गिराया। और कोई बहुत बड़ी पुरानी बात नहीं है, सदियों से तो चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में भी ऐसी ऐसी बातें आज सुनने को मिलता है। कितने कथावाचक लोग हैं जो आज मनुष्य में और माताओं में भेद करते हैं। कहते हैं कि ज्ञान का अधिकारी सिर्फ ऊंची जाति का व्यक्ति हो सकता है, श्रेष्ठ जाति का व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी है, छोटी जाति का सिर्फ सेवा करे। यदि ये भावना है और माताओं के लिए तो कोई अधिकार नहीं है, आज के कथावाचक पंडित लोग ऐसी बातें करते हैं। उन लोगों की दृष्टि देखिए, जो जननी है, जिसने स्वयं को जना है, जो बैठ करके व्यास गद्दी पर ये बोलता है कि माताओं को पांडाल में बैठने का अधिकार नहीं है, कथा करने का अधिकार नहीं है, पुस्तक पढ़ने का अधिकार नहीं है, धर्म की चर्चा करने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की आप दृष्टि देखिए, ऐसे लोगों का भाव देखिए, उनको क्या पीड़ा होनी चाहिए, उनको क्या कष्ट है कि उनको माताओं से, वर्ण व्यवस्था से ऐसी क्या चीड़ है। क्या उनको कभी ये ज्ञान नहीं हुआ? जिस माता ने उसको जन्मा, जिस नारी से वो पैदा हुआ, उसे इतनी हीन दृष्टि से देखता है, उसके लिए मन में इतनी आलोचना रखता है। और कहीं ना कहीं ये बातें आप अखबारों में, टीवी में पढ़ते होंगे, देखते होंगे। कई कथावाचक हैं जो कहते हैं कि नारी को कथा करने का कोई अधिकार नहीं है, नारी सदैव चूल्हा चाकी का ही काम करे, सेवा करे, वो ज्ञान के अधिकारी नहीं है। ऐसी नीच दृष्टि रखने वाले लोग कभी समाज के हितकारी नहीं हो सकते, कभी ज्ञान के उच्चतम श्रेणी को नहीं पा सकते। इनके अंदर में ये बेमनस्थाएं भरी हों, वो कभी लोगों को क्या शांति दे सकते हैं, कभी लोगों में क्या ज्ञान का जागरण दे सकते हैं, कभी लोगों को क्या चेता सकते हैं। आज हमको समझने की आवश्यकता है। ये सारी भ्रांतियां हमारे महापुरुषों ने जड़ से काटने का काम किया। सदगुरु कबीर ने कहा, को पुरुषा को नारी। सदगुरु कबीर की दृष्टि में देह भाव से भले हो सकता है, शरीर की बनावट से नारी और पुरुष में अंतर हो सकता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से अंतर कुछ नहीं है। जो आत्मा
नारी में निवास करती है वही नर में निवास करती है, जो पुरुष में है वही स्त्री में है। सदगुरु कबीर की दृष्टि में ना कोई नारी है ना पुरुष है, वो सबकी आत्मा को एक देखते हैं। और ये उच्चतम जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं उनकी दृष्टि होती है कि वो शरीर के भेद को नहीं देखते हैं, वो आंतरिक भेद को देखते हैं। वो शरीर की दृष्टि से व्यक्ति में विभाजन नहीं करते हैं, व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर विभाजन करते हैं। यदि हमारे कर्म नीच हैं तो सतगुरु कबीर की दृष्टि में भी हम नीच होंगे। यदि हमारे कर्म उच्च श्रेणी के हैं तो सदगुरु कबीर की दृष्टि में क्या, हर प्राणी की दृष्टि में हम ऊंच होंगे। सदगुरु कबीर यही कहना चाहते हैं कि आपका जीवन, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका हर प्रकार से संसार का व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार आपका सुंदर और मधुर होना चाहिए। आप अपने जीवन में तो आनंद की अनुभूति करें, आप अपने जीवन को तो सुचारू ढंग से चलाएं, आपके जीवन में तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य होना ही चाहिए। साथ साथ आपकी पीढ़ी में, आपके आने वाले बच्चों में, आपके परिवार में भी उसी का सर्वत्र जागरण होना चाहिए। हम धार्मिक बने, हमारे बच्चे भी धार्मिक बने, हमारा पूरा परिवार धार्मिक बने, हमारे पूरे परिवार में शांति का माहौल हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति घर का मुखिया सत्संग सुनता है, बाकी लोग सत्संग से दूर रहें। उनका भी इच्छा है, उनकी भी मांग है कि उनका भी जीवन सुख और शांति से कटे, उनका भी जीवन अनुभव करे, उन योग्यता को अनुभव करे, उस जीवन को जो संतों ने, महापुरुषों ने पाया, उस शांति को अनुभव करे जो संत और महापुरुष सुखी सुखी जीवन जीते हैं। आपने देखा होगा सदगुरु कबीर के चेहरे पर, आपने कभी भी किसी भी चित्र में देख लो, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, सौम्यता। भगवान बुद्ध का चेहरा देखो आप, अब तो चित्र में देखेंगे, साक्षात तो नहीं है, लेकिन हमेशा सौम्यता और ध्यान में ये संदेश देना चाहते हैं। बाबा साहब का चेहरा देखो, एकदम खिला हुआ। अच्छा ये बताइए, आज के ज़माने में जितना बाबा साहब ने झेला है उतना हम झेल सकते हैं? किसी की हिम्मत है? जितना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने झेला था, संघर्ष किया, उतनी बाधाएं हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं? फिर भी हम ज्ञान से दूर क्यों हैं? फिर भी हम उन विचारों से दूर क्यों हैं जिससे हमारे बच्चे उस रास्ते को क्यों नहीं अपना रहे हैं? एक अकेला व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जागरण कर सकता है अपने दम पर। इतनी योग्यता हासिल कर सकता है जिस व्यक्ति को कहा जाता है कि स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। जब उन्हें पढ़ने का अवसर मिला तो इतना मेहनत किए, इतना मेहनत किए कि आज पूरे भारतवर्ष का जो सिस्टम है, जो नियम है, कानून है, कायदा है, जो संविधान के रूप में है, पूरा भारत उनके कानूनों के अनुसार चलता है, उनकी बताई हुई लिखे हुए संविधान के अनुसार चलता है। उन्होंने कितना मेहनत किया। इन महापुरुषों का संघर्ष, इनके जीवन से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए। यूं ही इनकी जयंती नहीं मनाते हैं। मान लीजिए बाबा साहब का जन्मदिन है 14 अप्रैल, उस दिन हमने खूब धूमधाम से मनाया, मालूम पड़ा पूरे शहर में पूरा हल्ला मचा दिए, खूब जयंती निकाले, खूब जुलूस निकाले, उनके जयकारे दिए, तो क्या इतना मात्र से हमारा जीवन बदल जाएगा? बहुत मालाएं हमने छिटकी, बहुत फूलों से एकदम पूरे सड़कों को ढक दिए, तो क्या बाबा साहब को शांति मिलेगी? बाबा साहब क्या चाहते थे? अम्बेडकर क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हर व्यक्ति मेरी तरह मेहनत करे। और पता है उनका एक एक शब्द इतना कारगर है, इतना झकझोरने वाला है। उन्होंने कहा जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, जो अभी शिक्षा को नहीं अपनाए हैं, मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, मैं उनको इस जिम्मेदारी का दोषी नहीं मानता हूँ कि आज लोग क्यों पिछड़े हैं, आज लोग नशाखोर क्यों बनते हैं, आज लोग जुआबाज क्यों बनते हैं, आज लोग गलत रास्ता क्यों अपना रहे हैं। जो आदमी अशिक्षित है मैं उसको दोषी नहीं मानता हूँ, दोषी मैं उसको मानता हूँ जो शिक्षित है, जो किसी ना किसी
किसी ना किसी पद पर आरूढ़ हैं, जो किसी ना किसी पोस्ट पर आरूढ़ हैं, वो यदि आदमी गलत संगत करता है, गलत खान पान करता है, गलत चीजों का सेवन करता है, तो समझिए ऐसे लोग ही मुझे धोखा देते हैं। ऐसे लोग ही जो शिक्षित हैं, उन लोगों ने ही मुझे धोखा दिया है। उनकी खुद की वाणी है कि मुझे अशिक्षित आदमी धोखा नहीं दे सकता है। धोखा कौन देता है? जो शिक्षित होता है। और धोखा कैसे देता है? क्योंकि शिक्षित आदमी यदि संस्कारी नहीं है तो वो चालाक बन जाता है, क्योंकि शिक्षा हमें चालाक बना देती है। और यदि शिक्षा के साथ साथ संस्कार है, महापुरुषों का ज्ञान हमारे जीवन में है, तो फिर वो संस्कारी बनता है। अंतर इतना ही है शिक्षा और संस्कार में। आपको एक भेद बता देता हूं कि शिक्षा और संस्कार में अंतर क्या है। यदि हमारे जीवन में शिक्षा है किसी महापुरुष की, जैसे मान लीजिए हमने भौतिक शिक्षा अर्जित कर ली, कोई डिग्री हासिल कर ली, डिग्री हासिल करने के बाद हमने उच्च कोटि का पद पा लिया, कोई नौकरी पा ली, कोई जॉब पा लिया। यदि हमारे अंदर में से शिक्षा के बल पर हम उस पद पर पहुंचे हैं, तो समझ लीजिए उस पद का हम अच्छे ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने मेहनत तो की शिक्षा में, लेकिन हम ईमानदार नहीं हो सकते। फिर जब हमें दाव लगेगा, कोई आदमी हमारे सामने आएगा कोई काम करवाने के लिए, तो हम वहां पर रिश्वत के लिए हाथ फैला देंगे, वहां पर हम कुछ ना कुछ घूस लेंगे। क्यों? उच्च शिक्षा पाई, हमने पद पाया, लेकिन हमने लोगों के अंदर की आत्मा को नहीं देखा, लोगों पर दया दृष्टि हमारे अंदर में नहीं आई, करुणा का भाव हमारे अंदर में नहीं जागा, और हमने सिर्फ शिक्षा के बल पर पद का प्राप्ति तो कर ली, लेकिन उस पद की आड़ में फिर हम अधर्म करते हैं। जब हम बड़े आदमी बन जाते हैं, बड़े पद को हासिल कर लेते हैं, फिर व्यक्ति अधर्म करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो फिर घूसखोरी बन जाता है, रिश्वतखोरी बन जाता है, एक दूसरे के साथ हक मारने का अधिकारी हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, यदि उसे शिक्षा के साथ संस्कार नहीं मिला है तब। और यदि बचपन से उसे शिक्षा के साथ साथ संत महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई गई हो, संत महापुरुषों का जीवन दर्शन कराया गया हो, उनके विचारों को उसके जीवन में ढाला गया हो, सदैव उनके विचारों से उसे ओतप्रोत कराया गया हो, तो आदमी शिक्षा के साथ साथ संस्कारित होता जाएगा। और फिर वो कभी भी जब पद पर भी पहुंच जाएगा, शिक्षा और संस्कार दोनों हैं, तो उसे ये लगेगा कि नहीं, ये गलत काम है, इस काम को मैं नहीं कर सकता। क्योंकि जब उसके अंदर में धर्म का जागरण होगा, फिर वो कभी घूसखोरी नहीं बन सकता, फिर कभी वो रिश्वत वाला नहीं बन सकता, फिर वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेगा। क्योंकि धर्म संस्कार हमें जिम्मेदारी निभाना सिखाता है, जिम्मेदारी से कर्म करना सिखाता है। और जहां हमारे अंदर में शिक्षा और संस्कार नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, वहां पर हम जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। जिम्मेदारियां तो निभाना कौन कहे, अपने जीवन को कुछ ना कुछ ऐसे दुर्गुणों में, ऐसे कुब संस्कारों में फंसा लेते हैं कि हमारे जीवन नरक में बन जाता है। इन महापुरुषों की दृष्टि सदैव उन व्यक्ति के उच्चतम श्रेणी का जीवन जीने पर रही है। संतों ने कहा कि आपका जीवन सदैव चमकता रहे, आपके जीवन में सदैव धर्म का जागरण रहे, आपका जीवन सदैव करुणा में जीता रहे। आपके पास जब कोई व्यक्ति बैठे तो उसको एहसास हो कि मैं एक धर्म वाले व्यक्ति के पास बैठा हूं। जब कोई व्यक्ति आपके पास बैठे तो उसे ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैं एक अपने स्वजन के पास बैठा हूं, एक धर्म परायण व्यक्ति के पास बैठा हूं, जिसके जीवन में करुणा है, समता है, समानता है, जिसका जीवन दया से भरा हुआ है। और आपके पास बैठने से उस व्यक्ति को सुकून मिले। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन इतना आताताई हो जाए कि लोग बाहर के तो क्या, अपने परिवार वाले बैठना ना चाहें, अपना घर का बच्चा बैठना ना चाहे, अपनी पत्नी हमारे पास ना बैठना चाहे। ऐसा हमें जीवन नहीं बनाना है। अपना जीवन सदैव लोगों के हित के लिए लगाना है, लोगों के धर्म के लिए लगाना है। अपने आप में तो हमें शांति और सुकून से जीना ही है, लेकिन हमारे तन मन वचन से कभी भी किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो, ऐसा जीवन हमें जीना है। और यही प्रेरणा हमें सदगुरु कबीर की इस जन्म जयंती से पाना है। सदगुरु कबीर पर यदि चर्चा करें तो सदगुरु कबीर
इस भारतवर्ष में बहुत ही मान विद्वान के रूप में कहो, साधना के रूप में कहो, ज्ञान का उज्जवल भविष्य और वर्तमान तीनों ही काल उनके उज्जवल रहे। सदगुरु कबीर का ज्ञान वो ज्ञान है जहाँ पर कोई भी किंचित भी कचरा टिक नहीं सकता। सदगुरु कबीर के ज्ञान में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई लवलेश नहीं रहता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सदगुरु कबीर ने कभी भी बाहर परमात्मा की बात नहीं की। आज हमें बाहर परमात्मा पाने के लिए, बाहर ईश्वर पाने के लिए, बाहर किसी परमात्मा ईश्वर की लोकांतर के भगवान की तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, ज्ञान करने के लिए, उसको प्राप्ति के लिए व्यक्ति को साधना में लगाया जाता है। कहते हैं आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको अमुक तपस्या करनी पड़ेगी। आपका जीवन का कष्ट, आपके जीवन के दुख भगवान की प्राप्ति से नष्ट होंगे। लोगों से पूछा जाता है हमारे जीवन में अनेकों कष्ट हैं, कि कैसे दूर हों? तो तथाकथित लोग कहते हैं कि जब आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे, तो आपके जीवन भगवान दूर कर सकता है। आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी कलेश हैं, भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी आप दुखों से नहीं बच सकते। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं आपके दुखों को दूर करने के लिए। सदगुरु कहते हैं कि भगवान आपके दुखों को दूर नहीं कर सकता। आप अपनी कृपा जब अपने आप पर करोगे तो आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। क्या जो दुख आज हमें मिलते हैं वो भगवान की देन है? भगवान ने हमें दुख दिया है? क्या भगवान ने हमारे ऊपर आकर के दुखों का पसारा फैला दिया? जो भगवान को दोषी मानते हैं, ईश्वर को दोषी मानते हैं, ये सब फिजूल की बातें हैं। यदि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुख का अनुभव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में दुख है, तो इसका कारण स्वयं हम हैं। कहीं ना कहीं हमसे वो चूक हुई है जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है। या मन की कुचालों को चलते, या वाणी के चलते, या शरीर कोई ऐसा दोष बन गया है जिसके परिणाम स्वरूप हमें कष्ट मिल रहा है। और ये कष्ट कब दूर होगा? जब हम अपने आप का विमोचन करेंगे, अपने आप का निरीक्षण करेंगे कि हमारे जीवन में कौन कौन से विकार हैं, हमारे जीवन में कौन कौन सी हमारी गलत आदतें हैं जिसके परिणाम में हमें दुख मिल रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप अपने स्वयं को जगाओ, अपनी शक्तियों को प्रकट करो। अपनी शक्तियों के बलबूते पर आप अपने दुखों को मिटा सकते हो। बाहरी कोई ईश्वर आकर के आपके दुखों को नहीं मिटा सकता है, क्योंकि बाहर से जब हमें दुख नहीं मिलता है तो बाहर से मिटाने वाला भी कोई नहीं आएगा। दुख का कारण स्वयं हम हैं, तो सुख का कारण भी हम बन सकते हैं। उसके लिए हमें सत्संग से, संतों से जुड़े रहना होगा। निरंतर हमें सत्संग की धारा में बहना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई संत आए, जैसे मान लो स्वामी जी आए हैं आपके बीच में और आपको 2 घंटे 1 घंटे आपको सत्संग मिला, और ये 2 घंटे का सत्संग आपको सिर्फ खाली ये 2 घंटे के लिए सुखी बनाने के लिए नहीं है। संतों की वाणी से हमारा पूरा जीवन सुखमय हो जाए, ऐसा उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्या होता है, हम जब सत्संग में बैठते हैं तब हम अपने चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, मन वाणी इंद्रियों को एकाग्र कर लेते हैं। जैसे मान लो अभी सत्संग में हम लोग बैठे हैं तो हमारे अंदर में कोई छल नहीं है, ना ही हमारे मन में किसी के प्रति बैर भाव है। किसी के मन में है अभी कोई बैर भाव? ऐसा लग रहा है कि अमुक आदमी ने मेरे को गाली दी, मुझे जाके बदला लेना है? अभी किसी के मन में नहीं होगा। उसकी दृष्टि कहाँ है? अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इतना ही आपका ध्यान और मेरा ध्यान दोनों का एक दूसरे पर केंद्रित है। किस लिए? कि मैं कुछ बोल रहा हूं उसे आप सुन रहे हैं, और आप सुन रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित है? ज्ञान पर, सत्संग पर। अभी हमारा ध्यान किसी के साथ छल करने के लिए नहीं है, अभी किसी को धोखा देने के लिए हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, अभी किसी को किसी भी प्रकार से आहत पहुंचाने के लिए हमारे मन में कोई विचार नहीं चल रहा है। मतलब समझिए, अभी हम समझिए स्वर्ग का वास कर रहे हैं। समझ लो अभी हम स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। कहाँ निवास कर रहे हैं? सत्संग का मतलब स्वर्ग में निवास।
स्वर्ग में निवास का मतलब क्या होता है? जहां हमारी पूरी की पूरी जो विसम्मतियां हैं, जो विसंग परिस्थिति हैं, जो गलत विचार हैं, जो गलत थॉट्स हैं, वो सारे के सारे विलीन हैं। किसी से कोई छल की चिंता नहीं है, किसी के साथ कोई दोष करने की चिंता नहीं है, किसी से बदला लेने की कोई हमारे अंदर में भावना नहीं जग रही है। अभी हम निर्मल बन करके बैठे हैं, पूर्णता से हम निर्मल हैं। समझ लीजिए, ये जीवन यदि सदैव हमारा रहे तब कितना बढ़िया हो जाएगा। ऐसा विचार यदि सदैव हमारे जीवन में रहे तब कितना बढ़िया हो जाएगा। फिर हमें कोई कष्ट हो सकता है, फिर हमें कभी कोई किसी के द्वारा कभी परेशानी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। यही सत्संग का बस बदलाव है। सत्संग प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कब होता है? जब हम व्यवहार में उतरते हैं। 2 घंटा हमने सुना, लेकिन 2 घंटे के बाद जब हम संसार में उतरते हैं, व्यवहार में उतरते हैं, परिवारजनों के पास उतरते हैं, संसार के लोगों के पास उतरते हैं, वहाँ पर व्यवहार करते हैं, बस वहीं पर गाड़ी गड़बड़ा जाती है। वहाँ जा कर के फिर वही छल, वही छेद्र, वही ईर्षा, वही मान, वही लोगों के साथ गलत वाणी का विचार, गलत वाणी बोलना, गाली गलौच करना, इस सारा का सारा लौट करके हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत और सतगुरु कबीर की वाणी, संतों की वाणी सदैव हमारे जीवन में साथ रहे, तभी इसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ज्ञान और शरीर इस सदैव एक दूसरे के पारदर्शी होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के रहना चाहिए। ज्ञान सिर्फ मंच से कहने के बाद नहीं है, या यहाँ सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि बस हमने सुन लिया और हमारा कल्याण हो गया। ज्ञान का प्रैक्टिकल संसार में जब हम अच्छे ढंग से करेंगे तभी उसका प्रैक्टिकल होता है और उसका लाभ मिल सकता है। सतगुरु कबीर वही कहते हैं कि आपके जीवन में प्रैक्टिकली ये ज्ञान जब होगा तब आपको सतगुरु कबीर की वाणी से, अन्य महापुरुषों की वाणी से लाभ मिल सकता है। आज सतगुरु कबीर वही हमें बताना चाहते हैं कि आप ना तो किसी जातिवाद में बटो, ना ही किसी छुआछात में बटो, और ना ही किसी ईश्वर परमात्मा की अलग से लोकांतर में कल्पना करो। जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो आपके हृदय अंदर में है, आपकी अपनी आत्मा है। उस आत्मा को जानो, उस ज्ञान को जानो, उसके आधार पर आज जगत का सारा पसारा फैला हुआ है, उसी आत्मा की देन है, उसी अंतर के ज्ञान की देन है। संसार में जितना भी भौतिक व्यवस्था है सब इस अंतरात्मा का ज्ञान है। इस ज्ञान को जानो। सदगुरु कबीर की दृष्टि सदैव मनुष्य को बाहर से अंदर की तरफ लौटाने की होती है, और इसीलिए वो संत महान बने। उन्होंने जीवन में हमेशा लोगों को सतमार्ग दिया, सच्चा ज्ञान दिया, और सदैव उनका जो ज्ञान है वो शाश्वत रहा। आप देखेंगे पुराणों की कथाएं पुरानी हो सकती हैं, वेदों के वचन झूठे हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, शास्त्र पुराने हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर की वाणी पुरानी नहीं हो सकती। जो उन्होंने 626 वर्ष पहले बोला था वो वाणी आज भी लोगों के लिए वास्तविक ठहरती है। उन्होंने कहा कि आप यदि किसी को कष्ट देंगे तो उसके फल स्वरूप आपको कष्ट मिलेगा। यदि आप खेत में कोई ऐसा बीज बो देते हैं जिसकी आपको इच्छा नहीं है, और आप फिर कितना भी भगवान को मिलाओ, आपको फल उसी बीज का मिलेगा जो आप खेत में बोए हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि आप जो कर्म करेंगे वही आपके साथ है और वही आपको फल स्वरूप मिलता है। इसलिए हमारे कर्मों पर अंकुश होना चाहिए, कभी भी किसी के साथ गलत कर्म नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है, नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस रास्ते, अपना रास्ता चुन लो। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस रास्ते, अपना रास्ता चुन लो। मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। हम किसी के साथ यदि भला करते हैं तो निश्चय है वो आदमी हमारे लिए भला ही करेगा, हमारे लिए कभी भी गलत नहीं कर सकता है। यदि हमने जीवन में दूसरों के साथ गलत किए हैं, दूसरों के जीवन में कांटे कंकड़ बोए हैं, दूसरों के जीवन के लिए रोड़ा बने हैं, दूसरों के जीवन में दुख दिए हैं, तो समझ लीजिए हमारे जीवन में भी फल स्वरूप वही मिलने वाला है। इसलिए सावधान हो जाएं
और अपने कर्मों पर अंकुश लगा करके सदाचार का जीवन जिएं और इन संत महापुरुषों की वाणियों से लाभ लेते हुए अपने जीवन का उद्धार करें। ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है, ये सारे दुखों से मुक्त होने के लिए मिला है। ये जो मनुष्य का जीवन यूं ही हमें नहीं मिल गया है, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए और उस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है शांति। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपने आप का कल्याण। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराहट, अपने चेहरे पर हमेशा खुशी, आनंद। इस जीवन का उद्देश्य है। ये जीवन मनुष्य का जीवन है जो सारे भव बंधनों से हम छूट करके अपने आप को पा सकते हैं। अन्यथा जैसे संसार के जीव दुखी हैं, यदि हम भी उसी श्रेणी में हैं तो कोई फिर फायदा नहीं है। हमें संतों से, संत महापुरुषों से, ऐसे ऐसे संत हमारे जीवन में आदर्श रहे हैं, ऐसे ऐसे संतों का मार्गदर्शन रहा है, चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध हों, बाबा साहब हों, कबीर हों, चाहे संत रविदास हों, ज्योतिबा फुले हों, अनेकों संत महापुरुष हैं जिनका जीवन संघर्ष में रहा और उनकी इच्छा थी कि मेरे लोग, ये समाज, ये पूरे देश के लोग सदैव प्रेम और समता का जीवन जिएं और उनकी यही बलिदान है, यही उनका जीवन था कि हम हमेशा खुशी और आनंद से जीवन जिएं। तभी उन संत महापुरुषों की जयंती हमारे जीवन में लाभकारी हो सकती है और जयंती सार्वभौतिक दृष्टि से भी मनाएं और अपने जीवन में भी उसे आचरित करें, तभी हम उसका लाभ ले सकते हैं।